गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने से पहले हमें समझना चाहिए इनर्शिया क्या होती है। इन प्रीवियस लेक्चर हमने जाना था इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया किसी बॉडी की इनेबिलिटी होती है जो कि उसे रेजिस्ट करती है उसकी स्टेट को चेंज करने से। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। इस एंड मूविंग स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है तो स्ट्रेट लाइन मूव करती रहेगी बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ये इनर्शिया जो हमने पढ़ी थी वो इनर्शिया थी ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं, रोटेशनल मोशन करते हैं, उन ऑब्जेक्ट के पास भी इनर्शिया होती है। और उन ऑब्जेक्ट की इनर्शिया जो होती है उसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दैट टाइप ऑफ इनर्शिया दैट रजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसे रेस्ट में रखने की कोशिश करेगी, और वहीं अगर रोटेशनल मोशन में है, कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो उसे रोटेशन मोशन कराती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। तो हम ये कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सिंपली एनालॉग ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन। तो अब हम इसके बारे में समझेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज द क्वांटिटी it is the quantity that ये वो क्वांटिटी होती है, इट इज दैट क्वांटिटी दैट resist the change in the state of rotational motion, state of rotational motion। किसी बॉडी की सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, उसकी स्टेट क्या है, वो रेस्ट में है या मोशन में है, उसको रजिस्ट करने के लिए, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रखने के लिए, मोशन में तो मोशन रखने के लिए जो प्रॉपर्टी काम में आती है उसे इनर्शिया कहते हैं। और सिंपल मैनर में हम बोलना चाहें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया is the measure of inertia moment of inertia is a measure of inertia in rotational motion, in rotational मोशन के अंदर जो इनर्शिया को मेजर किया जाता है वो क्वांटिटी ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाती है। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद हम नेक्स्ट जो चीज समझने जाएंगे वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी। इस कंडीशन में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी
possessed by the body due to rotation of particle, the rotation of particles, the rotation of particle in circular path, in circular path about a fixed axis of rotation, about a fixed axis of rotation, about a fixed axis of rotation. वो एनर्जी जो कि पार्टिकल के द्वारा पोजेस की जाती है ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी इन सर्कुलर पाथ अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड सर्कुलर पाथ में रोटेट होने से जो काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी बॉडी के अंदर आती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लाइक इसे समझने के लिए हम थ्री डायमेंशनल लेते हैं। इसे, ये हमारे पास एक प्लेन है, वी हैव दैट प्लेन एक्स बाई एंड जेड प्लेन, एक्स बाई एंड जेड प्लेन है हमारे पास। यहां पर ये हमारी बॉडी है, इस बॉडी के पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहां यहां पर ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल m1, m2, m3, ये r1, ये r2, ये r3, इस तरीके से ये पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल रोटेशन कर रहे हैं और पार्टिकल रोटेट करके एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज को, ये जो मोशन होता है सर्कुलर पाथ में, हम पार्टिकल सर्कुलर पाथ रोटेट करते देख रहे हैं, सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हुए जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं बिकॉज ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन, क्योंकि ये पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ रोटेशन, रोटेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो यहां पर हम अब क्या करेंगे, इसके अंदर कि ये जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इसके अंदर वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी वन जो आर ओमेगा, ये आर ओमेगा के बराबर होती है। और हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो जनरल होती है वो बराबर होती है 1/2 mv का होल स्क्वायर। सो अगर हम v की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आती है 1/2 mr ओमेगा, 1/2 mr ओमेगा के बराबर हमारी काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है। और जब हम इसे पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। क्लियर, नोट इट डाउन। तो हमने क्या किया अब तक कि पार्टिकल जो मूव कर रहा था ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा था और वन पार्टिकल की वेलोसिटी हमने निकाली 1/2 mv स्क्वायर और v1 की वेलोसिटी r1 ओमेगा स्क्वायर, और जब वैल्यू पुट करी तो 1/2 m1 r1 का होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से हमने m2 पार्टिकल, m3 पार्टिकल, mn पार्टिकल निकाला और उन सबको ऐड कर डाला। इसके बाद इसमें से 1/2 और ओमेगा कॉमन लिया और इसको समेशन के साथ लिख दिया। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेशन निकल करके आता है। और ये समेशन कहां से कहां तक है, फ्रॉम वेयर टू वेयर दैट समेशन इज गोइंग टू बी फॉर अस, दैट इज इक्वल टू i इक्वल्स टू 1, i की वैल्यू 1 से लेकर के i की वैल्यू n तक, i की वैल्यू 1 से लेकर के i की वैल्यू n तक जाएगी। और ये वैल्यू जो होती है इससे हम एक लेटर से नोट करते हैं, दैट इज i समेशन
आई इक्वल्स टू 1 टू एन एम आई R1 का होल स्क्वायर को हम आई से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय दैट लेटर आई। और ये आई ही जो होता है इसे ही कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई को ही हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई को ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 यहां पर आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रोटेशनल मोशन के लिए हमारे पास ये निकल करके आती है। इट्स अ वैल्यू फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रोटेशनल मोशन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी उसकी मदद से हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अगर हमारी बॉडी की जो ओमेगा है 1 रेडियन पर सेकंड हो तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 आई 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो काइनेटिक एनर्जी का डबल हो जाएगा। इट बिकम डबल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इफ the velocity of the body is equal to 1 रेडियन पर सेकेंड। 1 रेडियन पर सेकेंड अगर इसकी वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 2 के ट्वाइस हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। नोट इट डाउन। इसके बाद जो अब हम नेक्स्ट देखने जाएंगे, अब वो देखेंगे टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में अब हम देखना चाहेंगे। तो वी हैव टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में अब हम देखने जा रहे हैं। तो यहां पे किस तरीके से वैल्यू निकलेगी? टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके लिए भी हम एक बॉडी लेंगे, 3 डायमेंशनल बॉडी लेंगे कुछ इस तरीके से। ये अरे बाबा, इस तरीके से हम बॉडी लेंगे और यहां पर वी हैव दैट एक्स, वी हैव दैट वाई एंड वी हैव दैट जेड एक्सिस। ये हमारा बॉडी का ओरिजिन है ओ। अब यहां पर जो हमारी बॉडी है वो इस सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगी। यहां से इस तरीके से ये हमारा पूरा सिस्टम है, इस तरीके का कुछ सिस्टम है। बॉडी है हमारी, रिजिड बॉडी है जो कि वेलोसिटी से मूव कर रही है, कुछ ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। ओमेगा वेलोसिटी से उसके अंदर रोटेशन देखने को आ रहा है। नाउ इसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं अबाउट अ सर्टेन डिस्टेंस। कुछ डिस्टेंस पर इसके हमारे पार्टिकल प्रेजेंट हैं कुछ इस प्रकार से। यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ R1, R2, R3, R4, R5, Rn, M1, M2, M3, M4, M5, Mn। इस तरीके से पार्टिकल्स जो हैं अरेंज्ड हैं हमारी, और ये रोटेशनल कर रही है। तो हमारा एक सिंगल पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा होगा? अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन वन पार्टिकल वी आर गोइंग टू हैव। तो वो हम किस तरह से निकालेंगे वो देखते हैं। हमारे पास जो फोर्स लग रहा था वो था M1 A। M1 A के बराबर हमारे पास फोर्स लग रहा है।
नाउ m1a1 ये वैल्यू है, m1a1 हमारी वैल्यू है। अब देखिए एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है r अल्फा के बराबर होती है। एक्सेलरेशन की वैल्यू r अल्फा के बराबर होती है। एक बात बता दें, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो रोटेशनल बॉडी के हर किसी के लिए सेम रहेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन इज गोइंग टू रिमेन सेम फॉर ईच एंड एवरी बॉडी। हर एक बॉडी के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी, उसमें कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो हम यहाँ क्या करेंगे, a1 जो हमारा है इसकी जगह हम यहाँ वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। वी हैव m1 r1 अल्फा, ये हमारे पास m1 r1 अल्फा बना फॉर फर्स्ट बॉडी, या फिर अभी हम किसी पे m1 m2 नहीं कर रहे, केवल सिंपल मैनर में वैल्यू बता रहे हैं। ये हमारे पास किसी बॉडी की एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, फोर्स की वैल्यू आएगी, कितनी फोर्स लगेगी। सो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आएगी और अल्फा की वैल्यू हर किसी के लिए सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सो नोट इट डाउन। जब ये है तो इस बात के बाद एक और बात देखना पड़ेगा कि फोर्स ये है तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास होती है फोर्स इनटू रेडियस, इसके बराबर होती है। तो अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, m और ये mr² अल्फा बनेगा हमारा टॉर्क। ये हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आएगी सर्कुलर मोशन के अंदर। इट्स अ वैल्यू ऑफ टॉर्क इन सर्कुलर मोशन। तो अब हम देखते हैं फॉर फर्स्ट पार्टिकल F1 के लिए हमारे पास कितना टॉर्क लगेगा, m1 r1 का होल स्क्वायर अल्फा। नाउ F2 के लिए m2 r2 का होल स्क्वायर अल्फा एंड F3 इक्वल्स टू m3 r3 स्क्वायर अल्फा डैश 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 Fn। ओहो, हमें टॉर्क लेना चाहिए यहाँ पे, वी हैव टू टेक इट एज टॉर्क, फोर्स नहीं, वी आर गोइंग टू टेक इट टॉर्क। टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3 एंड टॉर्क n। टॉर्क n की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आती है, यहाँ पे टॉर्क 1 की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी वो निकल आएगी mn rn का होल स्क्वायर अल्फा के बराबर वैल्यू निकल करके आएगी टॉर्क। नाउ टोटल टॉर्क विद इन अ रिजिड बॉडी, जो हमारी रिजिड बॉडी है उसमें पूरा टॉर्क कितना लग रहा है, टोटल टॉर्क जो लग रहा है बॉडी के अंदर वो कितना है। अब इसे यहाँ पर देखना मेन बात है, तो अब इसे देखते हुए हम चलेंगे। तो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पर टोटल टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है, टोटल टॉर्क जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है वो कितना है। तो टोटल टॉर्क हमारे पास रहेगा, हम उसे मानते टी ही मान लेते हैं, सिंपल मैन में कहें उस टोटल टॉर्क को टी ही मान लेते हैं, और ये बराबर होगा हमारा T1 प्लस T2 डैश 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 Tn, यहाँ टॉर्क 3 प्लस, ये हमारे पास टॉर्क का फॉर्मेशन निकल करके आता है। अब हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है m1 r1 का होल स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 का होल स्क्वायर अल्फा प्लस m3 r3 का होल स्क्वायर अल्फा प्लस डैश 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 प्लस mn rn का होल स्क्वायर अल्फा। ये हमारे पास टॉर्क का फॉर्मेशन निकल के आया। इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ टॉर्क फॉर वी आर गोइंग टू बी हैव। नाउ इन सब में हमें अल्फा कौन मिल रहा है, वी आर गोइंग टू गेट अल्फा एच कॉमन इन ऑल ऑफ देम, सो वी आर गोइंग टू पिक आउट अल्फा फ्रॉम ऑल ऑफ देम। इन सभी में से अल्फा को हम बाहर निकाल लेंगे।
अल्फा 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 बाहर निकाल लिया हमने, तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास बनती है m1 r1 का होल स्क्वायर, m2 r2 का होल स्क्वायर, m3 r3 का होल स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड अल्फा। ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आती है और इस पूरी बॉडी को हम समेशन करके लिख सकते हैं एच समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n m i r i का होल स्क्वायर। ये पूरी बॉडी ये i की डॉट में दिखाई जा सकती है अल्फा। ये इस फॉर्म में हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है और ये जो है हमें जैसे पता है इट इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, इट इज सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पर टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आई अल्फा के बराबर हो जाती है, टॉर्क बिकम इक्वल्स टू आई अल्फा। यहां पर हमारी आई की वैल्यू समेशन आई इक्वल टू 1 टू n m i r i का होल स्क्वायर के बराबर निकल के आती है। नोट इट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। अब हम समझेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में। फर्स्ट नोट डाउन। रेडियस ऑफ जायरेशन रेडियस ऑफ जायरेशन तो रेडियस ऑफ जायरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं h, इट इज द पॉइंट ऑन द बॉडी, the point on the body, on the rigid body, at a point on the rigid body from where whole mass of that body is supposed to be concentrated, is supposed to be concentrated. रेडियस ऑफ जायरेशन वो पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। पूरा का पूरा जो मास होता है बॉडी का वो रेडियस ऑफ जायरेशन पर कंसंट्रेटेड होता है। अगर हम रेडियस ऑफ जायरेशन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर करें और पूरी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर करें तो दोनों ही सेम आएंगी। सो मोमेंट of inertia at the point of gyration, is equal to actual distribution, actual distribution of moment of inertia, moment of inertia of that body, उस बॉडी का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके बराबर ही हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी। इसके लिए हम नोट डाउन, इसके लिए हम जो देखेंगे वो ये है कि हमारे पास एक एक्सिस है, लाइक दैट वी हैव एक्सिस, इस तरीके से हमने ये लिया। नाउ जो हमारी बॉडी है, वी आर गोइंग टू बी हैव अ बॉडी, हमारे पास इस तरीके से एक बॉडी है, दिस द बॉडी वी आर गोइंग टू बी
हैव। अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये अपना रोटेशन कर रही है, इट इज गोइंग टू बी रोटेट अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन विद ओमेगा वेलोसिटी। नाउ इसके पार्टिकल जो हैं डिस्टेंस पर हैं, कुछ डिस्टेंस पर हैं, सबका मास सेम मान हम लेते हैं। ऑल द बॉडी हैव सेम मास, जितनी बॉडीज हैं इन सभी का जो मास है हम ये मानेंगे सबका मास सेम है, R1 R2 R3 R4। डिस्टेंस सब में अलग अलग है, R1 R2 R3 R4, लेकिन मास सबका सेम है। सो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, m1, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम मानते हैं m k की फॉर्म में। k रेडियस ऑफ जायरेशन है, m टोटल मास ऑफ द बॉडी है, m k स्क्वायर। अब एक बॉडी का मास m सभी का मास सेम रखा है हमने, m r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर डैश डैश प्लस m rn का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। इन सभी में से हम m को कॉमन ले लेंगे, वी आर गोइंग टू टेक m h कॉमन फ्रॉम ऑल ऑफ देम। इन सभी में से हम m को कॉमन निकाल लेते हैं, तो m k स्क्वायर इक्वल्स टू m हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचता है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस rn का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। नाउ अब हम यहाँ m और यहाँ m ऊपर नीचे mm का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, n k स्क्वायर इक्वल्स टू m इंटू n, और उधर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 rn का होल स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे n होगा। अभी mn जो है हमारा, जो mn है वो टोटल मास के बराबर होता है, m k स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल M, जो m ये है इसके बराबर होगा हमारा मास, तो ये बराबर हो गया r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 rn का होल स्क्वायर अपॉन n के बराबर। अब यहाँ m से m कैंसिल हो गया, तो हमें क्या वैल्यू मिली k की, और अंडर रूट को उधर पहुंचा देंगे, तो रेडियस ऑफ जायरेशन k की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट r1 का स्क्वायर प्लस r2 का होल स्क्वायर प्लस r3 का होल स्क्वायर प्लस डैश 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 rn का होल स्क्वायर, और नीचे n। ये वैल्यू हमें रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू ऑब्टेन होगी। रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू हम देख पा रहे हैं, इट इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, रूट मीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ वेरियस पार्टिकल्स। रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ वेरियस पार्टिकल का जो होता है, जब हम उसे निकाल लेते हैं तो वही हमारे रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू बनती है। इट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन वी आर गोइंग टू बी हैव। तो आज तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने क्या सीखा, अभी हमने जाना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्वांटिटी होती है, क्या वो प्रॉपर्टी होती है जो कि बॉडी के अंदर जो चेंज आ रहे हैं, चेंज जो बॉडी के अंदर आ रहे हैं उन्हें रजिस्ट करती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रजिस्ट द चेंज दैट आर गोइंग टू अकर विद इन अ बॉडी व्हाइल द टाइम ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के दौरान हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंपल में कह सकते हैं इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन। ये मेजर होता है इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन का। नॉर्मल इनर्शिया जो होती है उसका मेजर जो होता है, इनर्शिया का मेजर जो होता है वो मास होता है, सिंपल m। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो मेजरमेंट होता है वो बराबर होता है समेशन i इक्वल्स टू 1 to n
mI/RI का होल स्क्वायर के बराबर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेजरमेंट मिलता है। नाउ इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, इसे डिफाइन किया जा सकता है एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू रोटेशन ऑफ पार्टिकल, वो एनर्जी जो कि पार्टिकल के द्वारा रखी जाती है ड्यू टू इट्स रोटेशन, जो रोटेशन होता है पार्टिकल का उसकी वजह से सर्कुलर पाथ के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जब पार्टिकल रोटेट करता है अपनी एक्सिस के अराउंड में तो वो एक एनर्जी भी अपने साथ लेके आता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2mv² होता है और एंगुलर के लिए हम एंगुलर वेलोसिटी r ओमेगा का यूज करते हैं, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2r ओमेगा स्क्वायर के बराबर वैल्यू बन जाती है। ये हमारे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में वैल्यू निकल के आती है। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल जिसका मास m1 है उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2m1r1 का होल स्क्वायर ओमेगा के बराबर आती है। सिमिलरली हम m1 m2 मास के पार्टिकल के लिए, m3 मास के पार्टिकल के लिए, mn मास के पार्टिकल के लिए अलग अलग पार्टिकल्स के लिए एनर्जी की वैल्यू पिक आउट कर लेते हैं। नाउ उसके बाद हम टोटल काइनेटिक एनर्जी पता करते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए हम इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी को एडअप कर देते हैं। नाउ ऑन एडिंग जो ओमेगा की वैल्यू है उन सब में से कॉमन ले ली जाती है, ओमेगा की वैल्यू इन सब में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 समेशन i = 1 to n mI/RI का होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर वैल्यू बनता है। और ये समेशन i = 1 to n mI/RI का होल स्क्वायर, इसे हम i से नोट करते हैं, इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और इसे i से नोट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेशन हमारे पास 1/2 I ओमेगा स्क्वायर के बराबर बनता है। अगर हमारी वेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकंड हो तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू I = 2 ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्वाइस होता है काइनेटिक एनर्जी की ऐसी कंडीशन में। उसके बाद हमें यहाँ टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में कनेक्शन। हमारे पास ये पूरा पार्टिकल का सिस्टम है जो कि रोटेट कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, उसके ऊपर लग रही फोर्स ma है और x की वैल्यू r अल्फा के बराबर है, f की वैल्यू r अल्फा के बराबर है। तो टॉर्क जो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होता है। जब हमारा फोर्स जो है r अल्फा के बराबर है तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास mr² अल्फा के बराबर बनता है। नाउ नाउ n नंबर ऑफ पार्टिकल जो है टाउ, उनके द्वारा टॉर्क कितना लगाया जाएगा, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ n तक, टोटल टाउ कितना चलता रहेगा। तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के द्वारा टॉर्क कितना लगा, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ 3 जैसे n तक। और इन सबको हमने एडअप किया, एडअप करने के बाद हमें अल्फा हमने कॉमन निकाल लिया क्योंकि वो तकलीफ सेम रहेगा, और इसे समेशन i = 1 to n लिखा, mI/RI का होल स्क्वायर के बराबर रखा। ये जो वैल्यू हमारी बनी, ये वैल्यू हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर बनी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हमने यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन वो पॉइंट होता है जैसे कि हम यहाँ पर सपोज करें, जैसे ये हमारा पार्टिकल है और इस पार्टिकल में ये पॉइंट P और ये पॉइंट P है, इसके पास मास m है और डिस्टेंस k है, और इस पॉइंट पे जितना मास है, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पूरी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन पूरी, हाँ, इस पॉइंट के ऊपर बॉडी का पूरा मास जो होता है कंसंट्रेटेड होता है, एंड इट इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर, इट इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल डिस्टेंस दैट आर प्रेजेंट इन अ बॉडी। नोट इट डाउन।